विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन साहब हमारे साथ हैं। सर, माहौल चुनाव का भी है, लेकिन ऐसी घटनाएं भी हो रही है जिस पे कहीं ना कहीं ये बातें सामने आ रही हैं। लव जिहाद का मामला एक बार फिर से उभर कर आया मुजफ्फरनगर के बाद, और जो ये श्रद्धा मर्डर केस हुआ है उसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा अभी थमा नहीं है और ऐसी कई घटनाएं अंदर खाने अभी भी दबी पड़ी हैं। चुनाव पूरे साल चलते रहते हैं। भारत में बड़ा देश है। 2-3 राज्यों के चुनावों से यह नहीं समझना चाहिए कि चुनावी माहौल है। और जिहादी मानसिकता किसी माहौल की परवाह नहीं करती। जिहाद इंसान को इंसान नहीं रहने देता, जल्लाद बना देता है। और इसलिए जिस दिन से इस्लाम ने भारत में प्रवेश किया है, मानवता कराह रही है, उसी दिन से नारियों के प्रति यही दृष्टिकोण मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक चल रहा है। आखिर उस समय क्या वो भारत की हिंदू लड़कियों को उठाकर नहीं ले गए थे वहां नीलाम करने के लिए 2 दरहम में? आज वही मानसिकता भी दिखाई। डायरेक्ट एक्शन हुआ, भोगना किसको पड़ा? हिंदू लड़कियों को। कश्मीर के अंदर पहले निशाने पर कौन आई? हिंदू लड़कियां। और इसी तरह के विभत्स नरसंहार उनके साथ किए गए। इसलिए मुझे लगता है श्रद्धा का मामला एक आइसोलेटेड मामला नहीं है। हां, इसके कारण से चिंता लोगों में जागी है, क्योंकि 35 टुकड़े कर देना यह किसी इंसान का काम नहीं, यह वहशी दरिंदे का काम हो सकता है। अब समाज इस विषय पर समाधान चाहता है। मुझे लगता है आपने मुजफ्फरनगर का सही नाम लिया। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो लव जिहाद के बाद में ही हुआ। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, वरना हिंदू समाज का गुस्सा बढ़ सकता है। आखिर बर्मा में यही तो हुआ रोहिंग्याओं के साथ। वहां भी लव जिहाद ही तो किया था इन लोगों ने। लंका में भी तो यही हुआ था। जब वहां के बौद्ध कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हिंदू समाज के गुस्से को कम नहीं आंकना चाहिए। जब मुजफ्फरनगर में ये ऐसी घटनाएं काफ़ी बढ़ी थी और उस समय से ही वीएचपी ने एक अभियान चला रखा था और कानून बनाने की मांग भी हमेशा से उठती रही है। क्या अब ये समय आ गया है कि इस पर कानून बनाना चाहिए और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए? ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, क्योंकि विभिन्न एनजीओ के माध्यम से इन सबको पैसा मिलता है इस काम के लिए। ऐसे बहुत सारे सबूत पीएफआई के माध्यम से सामने आए ना। तो अब इस षड्यंत्र को रोकने के लिए केवल 8 राज्यों में जो कानून बने हैं वो पर्याप्त नहीं है। आप अभी गुजरात से आई हैं, गुजरात में कानून है, 8 राज्यों में है, बाकी देश का क्या? और जो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो तो इनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प की जरूरत है, और राष्ट्रीय संकल्प राष्ट्रीय कानून के द्वारा ही व्यक्त होगा। दक्षिण भारत में धर्मांतरण का मुद्दा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। वहाँ पर भी विश्व हिंदू परिषद ने कई अभियान भी चलाए जिस पर कई घटनाएं भी ऐसी हुई। तो क्या लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बदले की सोच की राजनीति की वजह से, और इस पर विपक्ष अभी चुप है जब तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इस पर ना तो किसी ने अवार्ड वापसी की और ना ही किसी ने सवाल उठाया? यही देश का दुर्भाग्य है। टुकड़े टुकड़े गैंग कितना प्रभावी हो गया है और उनकी मानसिकता क्या बन गई है। एक भी कैंडल मार्च इन लोगों ने नहीं निकाला। एक भी सेकुलर नेता का बयान श्रद्धा के इस बर्बर हत्या की निंदा करने के लिए नहीं आया। एक भी व्यक्ति उसके परिवार के लोगों के आंसू पहुंचने नहीं गया। इसका मतलब बड़ा साफ है, इनको केवल वोट बैंक से मतलब है, किसी और चीज से मतलब नहीं है, और बाकी दिखावा मात्र करते हैं, इसलिए इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं इसके विषय में राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह मानसिकता केवल इस समय की नहीं है। भारत तो इस विषय को 2000 साल से झेल ही रहा है ना, 1200-1300 साल हो गए। तो इसलिए मैं समझता हूं इसको उस रूप में देखकर संपूर्ण राष्ट्र को राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर खड़े होकर विचार करना चाहिए। ये आंच एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये आंच एक शहर तक सीमित नहीं है, ये आंच कुछ परिवारों तक सीमित नहीं है। कोई भी परिवार इसकी आड़ में आ सकता है। कांग्रेस के लोग भी, कई नेता इस आंच से त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए सबको आगे बढ़कर
इस राष्ट्रीय विपत्ति से मुकाबला करना चाहिए। जैन साहब, ये मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा भी बन सकता है, क्योंकि राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी आम चुनाव की तैयारी चल रही है? चुनावी मुद्दा नहीं बनना चाहिए। ये राष्ट्रीय अस्मिता के विषय, हमारी बहन बेटी की इज्जत के विषय, राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होगा। ये चुनावी मुद्दे नहीं बनने चाहिए। जैन साहब, राहुल गांधी ने आज वीर सावरकर पर सवाल उठाते हुए एक चिट्ठी दिखाई और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के सामने एक तरह से वो नतमस्तक हो गए थे और उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों का ओबीडियंट बताया था और सबके साथ धोखाधड़ी की थी, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो या फिर और नेता। मुझे आश्चर्य लगता है कि राहुल गांधी के बयान को इतनी गंभीरता से अब भी देखा जाता है। क्या राहुल गांधी को कांग्रेस का इतिहास नहीं मालूम? जब कांग्रेस के अधिवेशनों में लॉन्ग लिव द किंग, क्वीन इस तरह के गाने के साथ, जो ब्रिटेन का राष्ट्रीय गीत था, उसके साथ वो अपना अधिवेशन शुरू करते थे, क्या वो भूल जाते हैं ब्रिटिश सरकार के साथ अपनी समर्पण और अपना जुड़ाव ये दिखाने के लिए होड़ लगा करती थी? मैं समझता हूं ना वो सावरकर को समझते हैं, ना वो गांधी को समझते हैं, लेकिन अपने दादा परदादा जो भी रिश्ते में इनको कहें, नेहरू जी को तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर सावरकर जब जेल में जाते हैं तो उनको काले पानी की सजा मिलती है, उनको हथकड़ियों और बेड़ियों से जूट कर रखा जाता है, वो खाने की भी चीजें उनको नहीं मिलती हैं सही ढंग से, कोल्हू के अंदर बैल की तरह से पेला जाता है। और नेहरू जी जाते हैं तो उनके कपड़े भी बाहर से साफ होकर आते हैं, वहां उनको सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, 5 स्टार सुविधाएं मिलती हैं गेस्ट हाउस में रखकर। मुझे लगता है कौन मित्र रहा होगा, ये विचार राहुल गांधी को भी करना चाहिए। राहुल गांधी की एक सभा में जो वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहां पर कासिम में, महाराष्ट्र में एक जगह है जहां पर उन्होंने राष्ट्रगीत बजाने को कहा और नेपाल का राष्ट्रगीत बजा दिया। इससे समझ में आ सकती है कि उनको देश की कितनी समझ है और वो किस देश को जोड़ना चाहते हैं। जिसको राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान इसकी समझ नहीं है, मैं समझता हूं कि उसके हाथ में जो कांग्रेस आ रही है ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि खड़गे जी तो कठपुतली मात्र हैं। वो कांग्रेस का क्या हाल करेंगे? शायद महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे ये कांग्रेस खत्म हो जाए। धन्यवाद सभी मुद्दों से बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर वीएचपी का कहना है कि राजनीति लव जिहाद जैसे मुद्दों पर नहीं करना चाहिए, और जहां तक बात सावरकर की है तो इस पर सवाल उठाना शुरू से कांग्रेस की राजनीति रही है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।